साल 2016 में जब उत्तराखंड कांग्रेस में बगावत हुई थी और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल समेत 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे, तब प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया था। ऐसे समय में हरीश रावत की सरकार के साथ जो नेता लोहे की दीवार की तरह खड़ी रहती थी, वो थी इंदिरा हृदयेश। कई मौके ऐसे आए जब राजनीतिक तौर पर हरीश रावत और इंदिरा हृदयेश के बीच मतभेद दिखे, लेकिन संकट के समय इंदिरा हृदयेश ने रावत का साथ नहीं छोड़ा। 13 जून को इंदिरा हृदयेश की द्वितीय पुण्यतिथि है। इसको लेकर उनके बेटे व विधायक सुमित हृदयेश ने एक प्रेस वार्ता कर उनके जीवन के बारे में बताया। सुमित हृदयेश ने कहा कि उनकी माता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने सबका साथ सबका विकास की टैगलाइन के साथ जनता को जोड़ने के साथ काम किया, जिसकी वजह से वो पूरे प्रदेश की जनता की लोकप्रिय नेता बनी। कल 13 जून को उनकी द्वितीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हल्द्वानी की जनता आमंत्रित है। वहीं नैनीताल आने वाले पर्यटकों को हो रही परेशानियों को लेकर उन्होंने कहा कि इससे नैनीताल की नकारात्मक छवि बन रही है, जो आने वाले समय के लिए स्थानीय व्यवसायियों के लिए बड़ी समस्या बनेगी। योगदान रहा है। आज पूरे शहरवासी, प्रदेशवासी उनकी कमी उनको खलती है और अवश्य कल उनकी द्वितीय पुण्यतिथि है और समय वाकई में बड़ा बलवान है, इतनी तेजी से भागता लगता ही नहीं। और उनके द्वारा जो कार्य करे गए हैं उसके फलस्वरूप आज उनको एक एक व्यक्ति याद करता है। असली अगर सबका साथ और सबका विकास किसी ने करा तो वो उसकी पात्र थी और वो करने वाली थी। और कल आयोजन है श्रद्धांजलि सभा का, जिसकी शुरुआत हमारे पंडितगण हैं कुछ मंत्रों के उच्चारण से करेंगे। उसके बाद हमारी प्रदेश के कांग्रेस के जो प्रमुख नेता हैं सारे सब आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के भी जो सहयोगी, अन्य दलों के सहयोगी, उनको भी मैंने आमंत्रित करा है। मेरी आशा है कि सब एक भाव से वहां पे आएंगे, उनके कार्यों को याद करेंगे और उनके जो उन्होंने मार्ग प्रशस्त करा था, कहीं ना कहीं उस पर चलने का अगर हम लोग प्रण और प्रयास ले, यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जिस तरह से प्रदेश का हाल हो गया, साल का एक ड्रामा हो चुका है, बड़ा दुखदाई है। पर्यटक इतना महत्वपूर्ण हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और 6-6 घंटे में अगर पर्यटक नैनीताल जैसी जगह पहुंचेगा, 5-5 घंटे में मुक्तेश्वर तक पहुंचने में उसे समय लगेगा। अब कैची धाम में भी पर्यटकों का आना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी विफलता है ट्रैफिक प्लान इंप्लीमेंट करने में। तो अवश्य मेरी अपील है, क्योंकि देखिए पर्यटक इतना परेशान हो रहा है, अन्य भी पहाड़ी राज्य है, हिमाचल आप चले जाइए, दिक्कतें कभी महसूस नहीं होंगी आपको। तो यहाँ पे व्यवस्थाएं देखिए, रोडों की आवश्यकता आती है, जो तभी हम रिंग रोड की मांग करते हैं, आईएसबीटी की मांग करते हैं। ये योजनाएं अगर कार्यरत हो जाए, पूरी हो जाए, तो वैसी बहुत चीजों से निजात मिलेगी।